जीवित पुत्रिका व्रत की पूजा के लिए या जितिया व्रत की पूजा के लिए हम मिट्टी से मूर्तियां बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम जिमुत वाहन जी, सियारिन और चील की मूर्ति बनाएंगे। सबसे पहले हम चील की मूर्ति बनाते हैं। तो मिट्टी को इस तरह से हम गोल करके ऊपर से थोड़ा सा पतली शेप में कर लेंगे। उसके बाद हम एक बोल बनाएंगे मिट्टी की और इसके ऊपर लगा देंगे। आप इसे टूथपिक से या किसी भी लकड़ी के टुकड़े से इस तरह से जोड़ सकते हैं ताकि ये मजबूत बन जाए। इसके बाद देखिए हम यहाँ पर पंख बना देंगे। तो बैठी हुई चील हम बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने पंख बना लिए हैं। एक साइड ये पंख मैं लगा दूंगी, दूसरी साइड भी हमें इसी तरह से पंख लगा देने हैं और इसको हम अच्छे से जोड़ देंगे। तो देखिए दूसरी साइड में मैंने पंख लगा दिए हैं और बीच बीच में हम पानी लगाकर मिट्टी को चिकना कर लेंगे ताकि मिट्टी में अच्छी सी मूर्ति में फिनिशिंग आ जाए। तो देखिए इस तरह से हम पानी से इसको चिकना कर लेंगे। और देखिए इसके बाद फिर हम जो हमने चील बनाई है इसकी चोंच बनाएंगे। तो मिट्टी को इस तरह गोल करते हुए छोटी सी हम चोंच लगा देंगे। और देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर चील की चोंच लगा दी है। ऐसा लगना चाहिए जैसे कोई पक्षी है। इसके बाद हम आंखें बना देंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने बड़ी बड़ी दोनों तरफ आंखें बना दी हैं और फिर हम इनके पैर बनाएंगे। तो बैठी हुई चील बना रहे हैं इसलिए छोटी छोटी बोल की तरह मैं 2 पैर लगा दूंगी। इनमें मैंने यहाँ पर देखिए 2 लकड़ी लगा दी हैं। आपके पास अगर टूथपिक है तो वो ले लीजिए, नहीं तो कोई भी आप छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े लगा सकते हैं ताकि मूर्तियां मजबूत बन जाए। तो देखिए बहुत ही आसानी से हमने यहाँ पर चील बना ली है, बहुत सुंदर बनी है। इसके बाद हम सियारिन बनाएंगे। तो सियारिन बनाने के लिए देखिए हमने मिट्टी को इस तरह से गोल करके थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा दिया है, गर्दन बना दी है इस सियारिन की और इसी तरह बोल लगाकर हम फेस बना देंगे। और देखिए फेस को इस तरह से हमें हाथों से ही इस तरह से आगे की तरफ निकालते हुए शेप देनी है, जैसे पशु बैठा हुआ होता है ना, इस तरह की शेप हमें देनी है। तो इस तरह आप इसको जोड़ दें अच्छे से और फिर पानी से आप इसको चिकना कर लें। इस तरह से देखिए हमारा जो ये सियारिन है इसकी बॉडी बन जाएगी इस तरह से। अब हम इसके पैर बना लेंगे। तो छोटे छोटे हमने यहाँ पर देखिए 4 पैर बना लिए हैं। अब ये पैर हम नीचे की तरफ लगाएंगे। तो बिल्कुल आमने सामने हमें नहीं लगाने हैं पैर, थोड़े से आगे पीछे हमें लगाने हैं ताकि अच्छे से इनका बैलेंस बन जाए। तो देखिए इस तरह से थोड़े से आगे पीछे की तरफ हम ये पैर लगाएंगे तो बहुत अच्छे से बैलेंस बनेगा, ये खड़ी हो जाएंगी सियारिन। अगर आप एक आमने सामने पैर लगा दोगे तो फिर अच्छे से खड़ी नहीं हो पाएंगी। और आप चाहें तो इसमें आप टूथपिक वगैरह भी लगा सकते हैं ताकि ये पैर मजबूत बने रहें। मूर्तियाँ अगर आप लकड़ी या टूथपिक लगा देते हैं तो फिर मूर्तियाँ टूटती नहीं हैं। इसके बाद देखिए हम पूंछ लगा देंगे सियारिन की। तो भरी भरी सी पूंछ होती है, छोटी सी ही, बहुत लंबी पूंछ नहीं लगानी है। और फिर आप अच्छे से इसको चिकना करके फिनिशिंग दे दें इसको। तो पानी लगाकर हम मिट्टी को चिकनी कर देंगे और फिर इसको फिनिशिंग दे देंगे। तो इस तरह से हमारी सियारिन बन गई है। अब इनके कान बना देंगे। तो छोटे छोटे हम 2 कान लगा देंगे और फिर हम आँखें बना देंगे। तो देखिए दोनों कान हमने यहाँ पर लगा दिए हैं। इसके बाद हम आंखें बना देंगे दोनों साइड। तो देखिए सियारिन की आंखें भी हम थोड़ी बड़ी बड़ी बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हम आंखें बना देंगे, दोनों साइड इसी तरह से आंखें बना देंगे तो फिर हमारी सियारिन तैयार हो जाएगी। कि चील और सियारिन ने सबसे पहले जितिया व्रत किया था, इसलिए इन दोनों की पूजा भी जरूर की जाती है। तो इनकी भी मूर्तियां जरूर बनाई जाती हैं। तो यहाँ पर हमने चील बना ली है, सियारिन बना ली है। अब हम जिमुत वाहन जी बनाएंगे। देखिए सबसे पहले हम जिमुत वाहन जी का धड़ बना लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से थोड़ा सा वी की आकृति में हम ये धड़ बनाएंगे और इस पर हम गोल बोल की तरह फेस बना देंगे। तो पहले इस तरह से बोल बना लेंगे बिल्कुल गोल हम मिट्टी से। और उसके बाद देखिए 2 उंगलियों को, जो ये हमारे अंगूठे होते हैं, इनको इस तरह से प्रेस करते हुए हम आंखें बना लेंगे और बीच में नोज बन जाएगा। बहुत आसानी से इस तरह से आप फेस बना सकते हैं। दोनों अंगूठों को थोड़ा सा ऐसे प्रेस करेंगे तो आंखों की शेप और नोज की शेप अपने आप ही बन जाएगी। तो यहाँ पर देखिए आंखें और नोज बन गई हैं। आंखों के लिए हम छोटी छोटी मिट्टी की गोलियां बनाएंगे और वो हम लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए एक आंख मैंने बना दी है, इसी तरह से हम दूसरी आंख बना देंगे। तो ये जिमुत वाहन जी का फेस बन जाएगा। अब ये फेस हम जो हमने धड़ बनाया था उस पर लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से आप फेस यहाँ पर लगा दीजिए। इनको हम अच्छे से जोड़ देंगे। जोड़ने के लिए मैं यहाँ पर देखिए थोड़ी सी मिट्टी लगा दूंगी। तो हम इस तरह से मिट्टी लगाकर इसको अच्छे से फिल कर देंगे। जो भी गैप है धड़ के बीच में उसको फिल करेंगे। इसके बाद देखिए हम मुकुट बना देंगे। तो आप अपनी इच्छा से किसी भी आकृति का मुकुट बना सकते हैं। तो ये देखिए जिमुत वाहन जी बन गए हैं। अब हम इनके हाथ बना देंगे। तो ऐसे बत्ती बना के मिट्टी की और फिर दोनों तरफ हम इस तरह से हाथ बना देंगे। तो यहाँ पर जिमुत वाहन जी की हाथ बन गए हैं। माला पहना देंगे जिमुत वाहन जी को और इस तरह से हम
जिमुतवाहन जी बना देंगे। और ये देखिए इस तरह से हम मिट्टी को लगाएंगे कि लगे जैसे जिमुतवाहन जी ने कपड़े पहने हुए हैं, तो कपड़े बना देंगे। अब देखिए हमने बैठे हुए जिमुतवाहन जी बना दिए हैं। अब हम गरुड़ बनाएंगे, इन पर ही हम जिमुतवाहन जी को बिठाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने एक आकृति बना दी है और इस पर हम गरुड़ का फेस लगाएंगे। तो ऐसे बोल बनाकर और उसमें से चोंच निकालेंगे हम। लंबी सी हमें चोंच बनानी है, थोड़ी मोटी और लंबी। तो इस तरह से देखिए गरुड़ का फेस हम बनाएंगे और बीच बीच में आप पानी लगाकर मिट्टी को चिकना कर लें ताकि अच्छी सी फिनिशिंग आ जाए। तो देखिए इस तरह से जो गरुड़ है उनका फेस बन जाएगा। ये चोंच हमने बना दी है और ये पूरा फेस बन गया है। इसके बाद देखिए गरुड़ का जो धड़ बनाया था उस पर हम थोड़ी सी मिट्टी रखेंगे, थोड़ी गर्दन की तरह, ताकि उस पर हम ये सिर लगा सके गरुड़ का। और चोंच के नीचे थोड़ी सी मिट्टी और लगा देंगे ताकि जो चोंच है उसकी प्रॉपर शेप आ सके। अब जो हमने धड़ बनाया था उससे जोड़ देंगे चोंच को, यानी गरुड़ का जो मुख है वो जोड़ देंगे हम धड़ से और आंखें बना देंगे। आंखों के लिए बस हमें 2 छेद करने हैं, थोड़े बड़े से छेद करने हैं। इस तरह गरुड़ बन जाएंगे। अब इनके पंख बनाने हैं, तो दोनों तरफ हम इस तरह से देखिए पंख बनाकर लगा देंगे। तो यहाँ पर हम बैठे हुए गरुड़ बनाएंगे और देखिए इस तरह से पंख हमने बना लिए हैं। तो एक साइड हमने पंख इस तरह से लगा दिए हैं, ठीक इसी तरह से हम दूसरी साइड भी पंख लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए एक साइड के पंख लग गए हैं। अब हम दूसरी साइड भी इसी तरह से पंख लगा देंगे और ये जो गरुड़ हैं इन पर ही हम जिमुतवाहन जी को बिठाएंगे। फ्रेंड्स, जिमुतवाहन जी ने एक सांप के बच्चे को बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे, अपने जीवन का बलिदान दे दिया था। कहते हैं कि जब बाज सांप को खाने के लिए आया, सांप के बच्चे को, तब जिमुतवाहन जी ने कहा कि आप सांप के बच्चे को मत खाओ, मेरे शरीर को खा लो। और इस तरह बाज ने जिमुतवाहन जी के शरीर को खा लिया था। तो उसके बाद से ही माएँ अपने बच्चों की रक्षा के लिए जिमुतवाहन जी का व्रत करती हैं। तो देखिए इस तरह से जिमुतवाहन जी की जो मूर्ति है वो बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही सुंदर मूर्ति बनी है। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि अगर आप प्रॉपर शेप में ना भी बना पाएँ तो आप गोलाकार में या पिंड आकार में भी मूर्तियां बना सकते हैं। आप यहाँ पर आपकी भावनाएं ज़्यादा मायने रखती हैं, आकृति इतना मायने नहीं रखती है। तो जैसी भी मूर्तियाँ आपसे बन जाए आप उनको जिमुतवाहन जी, सियार और चील समझकर उनका पूजन करें। जरूरी नहीं है कि आकृति बिल्कुल प्रॉपर बने। तो जैसी भी आपसे आकृति बन जाए आप उस तरह से मिट्टी की मूर्तियां बनाकर पूजा कर सकते हैं, या फिर आप कुशा घास से भी मूर्तियां बना सकते हैं। फ्रेंड्स, जिमुतवाहन जी, सियारिन और चील की ये मूर्ति आपको कैसी लगी, बनाने का तरीका आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और हिंदू धर्म के तीज त्योहारों की संपूर्ण जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।